यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हम दर्पण में या आईना में हम अपने आप को देखते हैं और जहाँ भी लगता है कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है या कोई गंदगी दिखता है, हम लोग उसमें सुंदरता लाने का प्रयत्न करते हैं और ये इसी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया वो ऐसे ही दर्पण के सदृश काम करता है, ताकि उस दर्पण में जैसे हम देखते हैं वैसे 10 आज्ञाओं में अपने जीवन को देखने का प्रयत्न करेंगे। काफ़ी सारे जो बुरे हम में दिखता है उन चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे विनाश के लिए हो सकते हैं और प्रभु इसके द्वारा से कदापि खुश नहीं हो सकते हैं। आज हम जिस आज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे वो तो है 7वीं आज्ञा है, व्यभिचार मत कर। हम जानते हैं कि व्यभिचार के विषय बाइबल में कई सारे शिक्षा है कि व्यभिचार पाप है, बुरा है, गलत है और इस कारण से हमें विवाह से बाहर कहीं पर भी व्यभिचार या यौन संबंध जो बनाए रखना है ये बाइबल के दृष्टिकोण से गलत है, पाप है, इसलिए उनसे बचना चाहिए। हालांकि कानून के दृष्टिकोण से यदि बालिग है व्यक्ति आपसी सहमति के द्वारा से यौन संबंध बनाता है, उनके हिसाब से कानून अपने ढंग से वो मान्यता देता है, परंतु बाइबल के दृष्टिकोण से जब देखते हैं ये सारी चीज़ गलत है। हम जब व्यभिचार की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर हम चर्चा करेंगे 3 तरह से जो व्यभिचार किया जाता है, 3 प्रकार से जिनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है मन से व्यभिचार कैसे किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे को देखकर मन में कुविचार उत्पन्न हो रहा है, गलत सोच विचार उत्पन्न हो रहा है, बुरी लालसा या तो बुरी दृष्टिकोण से देखना शुरू कर रहा है, यानी कि वो मन में व्यभिचार कर चुका। मत्ती 5 अध्याय उसका 28 पद में कहता है, जो किसी स्त्री पर देखकर कुदृष्टि से देखता है तो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसलिए हम मन से व्यभिचार जब करते हैं ये भी पाप के श्रेणी में है, 7वीं आज्ञा का उल्लंघन है। इस कारण से हमें ऐसे सोच नहीं परंतु शुद्ध मन से सोचना है, जिसे मत्ती 5 अध्याय 8 पद में कहता है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, कहता है। हमारे मन में गंदे विचार या ऐसे सोच विचार आना स्वाभाविक है इंसान के मन में, क्योंकि आदम हवा के समय से जैसे मनुष्य पाप में गिर गया उसके अंदर में पाप में स्वभाव है। हम भलाई को चाहते हुए कई बार भलाई उतना नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, बुराई को पहचानते हुए बुराई से उतना बच नहीं पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। हमारे अंदर जो कमजोर दुर्बलता है, परंतु ये एक बात है, बुरी सोच आना ये स्वाभाविक रूप से आ सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये डेरा नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। किसी पक्षी आकाश से उड़ते हुए पार होता है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। पक्षी का एक काम है उड़ना और एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे कुछ भी करना हो, उनका अपना बिजनेस है। परंतु ये बात है कि उड़ के पार होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उड़ कर आए हमारे सिर में बैठकर वहाँ घोंसला बनाए, घोंसला बनाकर अंडा दे, बच्चे पैदा करे, तब तक हम चुप रहेंगे, तब तो ये हमारा गलती है। क्योंकि पक्षी आके उड़ के पार हो गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमारे सिर में डेरा करने लगे, घोंसला बनाने लगे, बच्चा पैदा करे, ये तो गड़बड़ है। ये इससे ही है, बुरी सोच आना और पक्षी के जैसे पार हो जाता है उड़ के वैसा ही पार हो जाना, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु इसे अपने दिमाग में जगह देना और उसके अनुसार जब हम सोचने लगते हैं बुरा तो काम भी उसी तरह का होने लगता है। इस कारण से अपने मन से इन बुरी विचारों को दूर करें, शुद्ध मन शुद्ध विवेक के साथ आगे बढ़ें। दूसरी प्रकार का आता है बातों के द्वारा। हम जो कुछ सोचते हैं वो बातों के द्वारा मुंह से निकालते हैं, क्योंकि बाइबल यही कहता है जो मन में भरा रहता है वो मुंह से निकालता है। इसलिए हमारे सोच को ही सबसे पहले सही करेंगे तो हमारे मुंह से गंदी बातें नहीं निकलेंगी, और ये गंदी बातें और ऐसी बातें जो है जो पाप के सदृश है, और हम यदि व्यभिचार सदृश बात कर रहे हैं तो बातों के द्वारा भी हम कुकर्म कर रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे चीज़ों को आसानी से व्यक्ति सीख लेता है, सुन के या तो किसी तरह से। और इसी कारण से आज कल देखिएगा लड़कियों को कुछ क्षेत्र में एरिया सब में अपने घर से बाहर निकलते ही लड़कों के द्वारा से कई गंदी बातों को सुनना पड़ता है, और इसी कारण से कई एरिया के लोग तो अपने घरों से निकालना लड़कियों के लिए दुश्वार हो जाता है। परंतु ऐसे ना करना चाहिए। यहाँ तक कि घर के सदस्यों के द्वारा भी घरों में भी गंदी बातें होते हुए भी दिखाई देता है कई घरों में, जो कि नहीं होना चाहिए। आप लोगों एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं,
जो कि इस दुनिया से विदा हो चुकी है, जिसका नाम था जॉयस मेयर, जिनका उपदेश को हो सकता है लाखों करोड़ों लोगों ने सुना है और उनके जीवन से, उनके उपदेश से काफ़ी सारे लोगों का जीवन बदल चुका है, काफ़ी सारे लोग प्रभु को जान पाए हैं, लेकिन इस दुनिया से विदा हो चुकी। परंतु उनके एक बात जो कि आपको, मुझे, जो लोग उनके वचन को सुनते थे, उन्होंने प्रीचिंग में भी दर्शा दिए थे कि उनका यौन शोषण हुआ था, यानी उनके साथ गलत काम उनके अपने ही पिता के द्वारा हुआ था। और 18 साल जब तक घर से वो नहीं चली गई तब तक उनके साथ होता रहा, और लगभग उनका कहना है 200 बार उनके साथ उनके पिता के द्वारा ही रेप किया गया। देखिए, इस प्रकार के प्रति उनको अपने ही घर में सहना पड़ा। हालांकि घर से निकालने के बाद में उनका जीवन अलग हो जाता है, वैवाहिक जीवन को व्यतीत करती है, उनके बच्चे होते हैं और वो एक सुसमाचार प्रचारिका के रूप में पूरा विश्व में फेमस है। तो उस तरह से अपना जीवन को बदलाहट लाया, परंतु उनके जीवन में जो गलत हुआ और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना ही उनके साथ होना चाहिए। ये तो सत्य आज्ञा का पूरी उल्लंघन है, पाप है। हम काम के द्वारा से इसी के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मन से, सोच विचार से, दूसरी है बातों के द्वारा, तीसरा है काम के द्वारा। काम के द्वारा एक घटना से हम समझ सकते हैं। बाइबल में से दाऊद के जीवन को देखिए। दाऊद ने क्या किया, जब अपने घर के महल के छत में चढ़ा, बतशेबा को नहाते हुए देखा। देखने के बाद में उनके मन में बुरे विचार उत्पन्न हुआ। जब बुरे विचार उत्पन्न हुआ तब उनको कहा के भेजा कि उनको बुलाया जाए और उनके साथ में व्यभिचार का काम करता है। यानी सबसे पहले उनके मन में आया, देखने के बाद में एक गंदे सोच विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ। इतना भी खत्म नहीं हुआ, उनका काम, उनके साथ व्यभिचार करने के अलावा उसके पति को भी मरवा डाला, और उसका परिणाम क्या हुआ हम बाइबल में जानते हैं। आज हम देखेंगे हमारे देश में यदि रेप जैसे, बलात्कार जैसे घटना बहुत दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हम कहें 2020 का ही देखिए, 2020 का 28,046 रेप केस दर्ज किया गया है। इस आधार पर हम देखेंगे प्रतिदिन कम से कम 77 केस जो कि रेप से संबंधित दर्ज किया गया। ये तो सरकारी आंकड़ा जो कि थाना में दर्ज किया गया। इस कारण से बहुत सारे ऐसे जो घटना घट रही है, जो कि लोग चुप रह जाते हैं, पुलिस के पास नहीं आना चाहते हैं, लोगों के सम्मुख नहीं बोलते हैं, जिनके कारण से वो दब जाता है। उन चीज़ों को हम यदि काउंटिंग करेंगे वो तो काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा हो जाएंगे। परंतु एक बात है कि इस प्रकार की घटना ना केवल वर्तमान, पुराना समय से, जब राजा राजाओं का जमाना था उस समय भी आप देखिएगा, एक राजा जब दूसरे राजा पर आक्रमण करता था तब क्या होता था, उनको जीतने के बाद में उनके सैनिकों को यदि मार डाला, उनके पत्नी लोग विधवा हो जाती थी, और उन विधवा पत्नियों के साथ में, चाहे उनके घर में लड़की हो, उनके साथ में सैनिक लोग क्या करते थे, गलत काम करते थे, व्यभिचार सब करते थे। कईयों को उठा के अपने साथ अपने देश को भी ले जाते थे और उनके साथ जो चाहे जैसा चाहे उनके साथ व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार की घटना न केवल पुराना समय में, आधुनिक समय, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बातों को देखिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी हार गया। जर्मनी जिन जिन देशों पर अटैक किया था शुरू, उन लोगों ने मिलकर उस पर अटैक किया, और अंत में क्या हुआ, जर्मनी का हार हो जाता। जो हिटलर जैसे महाशक्तिशाली और बहुत ही खूंखार व्यक्ति था, वो भी डर के मारे खुद व खुद आत्महत्या कर लेता है। और जब विदेशी शत्रु सेना लोग उनके देश पर कब्जा कर लेते हैं, और जैसे कब्जा कर लेते हैं, उस देश के महिलाओं के साथ में सामूहिक बलात्कार किया जाता है, और कहा जाता है लाखों लोग, लाखों महिला लड़कियों ने अपना इज्जत आबरू खो दिया। और यहाँ तक कहा जाता है उस समय में, इतिहासकारों का जो रिकॉर्ड के आधार पर, इसके कारण से कुछ ही समय के बाद में काफ़ी सारे गर्भपात किया जाने लगा, क्योंकि उन सैनिकों के कारण से, गलत काम करने के द्वारा से कुछ लोग अपने बच्चे को रखना भी नहीं चाहते थे, और गर्भपात उस समय सेफ नहीं था वर्तमान के समय के जैसे। लगभग 10,000 महिलाओं ने या लड़कियों ने जो गर्भपात कराने के क्रम में वे लोग मर गए, और इस तरह से उनका देहांत हो जाता है। एक लेडी थी जो कि इतिहास में फेमस है, और उस देश की बाद में चांसलर जो बना था, हेलमुट कोल उनकी धर्म पत्नी थी। यानी कि हेलमुट कोल क्या था, वो चांसलर
थे और उनका धर्म पत्नी थी। वो अपने जीवन के बारे में बताती है, हालांकि अभी नहीं है, 2001 में उनका मृत्यु हो जाती है। वो बताती है कि वो उस समय 12 साल की उम्र थी। उस समय उनके साथ रसिया के जो सैनिक लोग थे उन्होंने उनके साथ गलत काम किया और गलत काम मन भर गया, तब उनको खिड़की से नीचे फेंक दिया बाहर की ओर और गिरने के कारण से उनका कमर और पीठ में जीवन भर दर्द रहा। लेकिन बाद में चंचला से शादी होने के बाद उनका जीवन बेहतर होता है, अच्छा रहता है। परंतु वो अतीत की बातों को याद दिलाती है कैसे बर्बरता उनके साथ किया गया। तो इस प्रकार की घटना न केवल पुराना समय में, वर्तमान युग में भी आप देख सकते हैं। और ऐसी बातों से हमें परे रहना है, सत्य आज्ञा मना कर रहा है। आप देखिएगा, विवाह से बाहर कहने से विवाह से पूर्व प्री मैरिटल सेक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है लोग, और विवाह के अंदर में भी अपने पत्नी या अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है, ऐसे दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और इन चीज़ों से हमें सावधान कराता है। बाइबल में एक घटना से हम याद करेंगे, यूसुफ का जीवन को देखिए। यूसुफ जबकि मिस्र देश में बेच दिया गया और वह पोतीपोर का घर में था और वहाँ पर रहते हुए पोतीपोर की पत्नी उन पर गलत नज़र लगाई और उनके साथ व्यभिचार काम, गलत काम करना चाहती थी। लेकिन यूसुफ बहुत धर्मी आदमी था और वह जवान ही था, फिर भी उन्होंने इस प्रकार का गंदे काम करने से मना कर देता है। उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, ये मेरे साथ ऐसे गलत काम करने का कोशिश कर, उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यूसुफ को उसका जो सच्चाई था उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, एक दिन उस देश का प्रधानमंत्री भी बन जाता है। परंतु ये एक बात है कि उस पत्नी को देखिए, अपने पति से नाखुश थी, कुछ भी कारण हो या उनका सोच विचार गलत था जिनके कारण से यूसुफ के साथ ऐसा गलत काम हरकत करना चाह रहे। आज लोग पति पत्नी में बहुत कम लोग लॉयल दिखाई देते हैं। हम आंकड़ों को देखेंगे, एक सर्वे के अनुसार कहा जाता है लगभग 55%, माने 50%, आधा से ज़्यादा परसेंट, देखिए 55% हस्बैंड व वाइफ, पति या पत्नी अपने साथी को जीवन में कभी ना कभी चीट किया है और दूसरे के साथ में संबंध बनाया हो। इस तरह का ये आंकड़ा बताता है। इस कारण से हम इन चीज़ों से दूर रहें, गलत सोच ही उत्पन्न कर। इसलिए इब्रानी 13 उसका 4 पद में कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछौना निष्कलंक बना रहे। विवाह का बिछौना कब कलंकित होता है? जब एक विवाहित जोड़ा अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ में यदि संबंध बनाती है या पति अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे किसी के साथ संबंध बनाता है, तो अपना विवाह का बिछौना जो है उसे कलंकित करते हैं और प्रभु ऐसे चीज़ों से घृणा करते हैं। और इस कारण से हमें क्या करना, विश्वास रहना है। मैं कल ही एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें असम के नगांव क्षेत्र के एक महिला के बारे में, और उस महिला के विषय में, वो शादीशुदा थी, वैवाहिक जीवन में खुश थी ना थी वो पता नहीं, परंतु एक बात उनके जीवन से देखने पाते हैं, वो कई बार क्या हुआ, अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ में भाग जाती। 10-15 दिन रहने के बाद में वापस घर आती, अपने पति से माफ़ी मांगती, गलती हो गया या तो मैं इस काम के लिए इधर उधर गई थी। ऐसे करके उन्होंने, जब शुरुआत दिनों में ऐसे भागने लगी, उनके पति ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज किया और 7 बार तक उन्होंने ऐसे किया। लेकिन बाद में बार बार ऐसे होते 25 बार तक उस महिला भागी, और 25 बार भागने के बाद में उस पुरुष का, उस आदमी का धैर्य जो था ख़त्म हो गया, पैसेंस ख़त्म हो गया, उन्हें डिवोर्स दे दिया और छाट पत्र देकर उनसे हमेशा के लिए अलग हो गया। इस कारण से हम देखते हैं उस महिला के सदस्य ना बने, ना एक बार जाए या 10 बार या 25 बार उसके समान, परंतु हम लॉयल बने रहें अपने पति पत्नी के जीवन में। इसलिए आप देखिएगा, बाइबल कहता है नीति वचन की पुस्तक में, जो भली पत्नी के बारे में कहता, अपने पति के प्रति उनके मन में विश्वास होता है, पति के मन में भी पत्नी के प्रति विश्वास होता है। ऐसे विश्वास होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, हमारा चाल चलन ऐसे, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति लॉयल, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की ईश्वर के सन्मुख। इस वचन में जो सत्य आज्ञा कहता है उसमें एक विशेष बात और कहता है, शुद्ध और संयमी होकर जीवन में, यानी शुद्ध मन होकर और अपने आप को कंट्रोल, नियंत्रण होकर जीवन व्यतीत करना। और मन को कंट्रोल करना कई बार संभव नहीं होता, कंट्रोल ना करना गलत भी है,
क्योंकि हम जैसे गाड़ी चलाते हैं, हम यदि कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होने लगता है, एक्सीडेंट होने लगता है। वैसे ही मन को यदि हम कंट्रोल ना करें, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो एक्सीडेंट जैसे होता है वैसे ही हम गलत काम कर बैठते हैं और पाप में गिर जाते हैं। इसलिए इनको कंट्रोल में रखना जरूरी है, नियंत्रण में रखना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 9 पद और 11 पद में देखिए, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से, जग रुकने से हम उससे बच सकते हैं। प्रभु से सामर्थ्य मांगे, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर होगा, हमें गलत काम करने से रोक लेगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमें चलाता है सही मार्ग पर, गलत मार्ग पर नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रभु पर क्या करेंगे, विश्वास करें और वचन पर बने रहें। कई लोग जो करते हैं, वैवाहिक जीवन में तो रहते हैं, लेकिन ये मन एक दूसरे से भटका हुआ हालत में रहता है। मैं एक जोड़ा के बारे में पढ़ रहा था, जो यूक्रेन के थे, यूक्रेन देश के एक जोड़ा जिनका नाम था अलेक्जेंड्रा और उसके पत्नी विक्टोरिया। इन दोनों ने जब किया, इस कपल ने, हम एक साथ कैसे अपने जीवन को सुंदर बना सकते। इन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन में जैसे हथकड़ी होता है, एक दूसरे का हाथ में हथकड़ी पहना दिया और उन्होंने कहा हम कभी नहीं खोलेंगे, ऐसे ही रहेंगे, हमारा पति पत्नी का या हमारा कपल में जीवन जो है सुंदरमय रहे। इन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा से रहे, जहाँ भी जाना है साथ में ही जाना, क्योंकि हथकड़ी खोलना नहीं है, यहाँ के बाथरूम में जाना है तो भी साथ में ही जाना है। और इस प्रकार से 4 महीना तक अच्छा चला। 4 महीना के बाद में 123 दिन होने के बाद में उन्होंने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पहचाना, एक दूसरे का बुराइयों को देखा और एक दूसरे से अलग होने का निर्णय ले लिया। देखिए, एक दूसरे से बंधे रहने से क्या हुआ, उनका मन एक दूसरे से अलग हो गया। इसलिए मन को हम कंट्रोल में रखें, शुद्ध रखें, ताकि हम ऐसी गंदे सोच विचार और काम तरफ हम ना मुड़े, परंतु हम भलाई का काम करें और शुद्धमय जीवन को व्यतीत करें, जिसे ईश्वर पसंद करता है। परमेश्वर इस वचन के दादी की आशीष दे, आमीन। अब तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी घड़ी नीचे जो सब्सक्राइब बटन इसे प्रेस कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।